अजय व्यक्तरूपाय कूटस्थाय च साक्षिणे सदाशिवस्वरूपाय श्री ओंकारानंदगुरवे नमः। श्री ओंकारानंदगुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वदादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सन्तं सुशान्तं सततं नमामि। सन्तं सुशान्तं सततं नमामि। सन्तं सुशान्तं सततं नमामि। प्रातः स्मरणीय संत श्री दलेर सिंह महाराज जी की इस 10वीं पावन पुण्यतिथि पर हम सब एकत्रित हुए हैं। इसके मुख्य संचालक पूज्य चरण स्वामी श्री जगदेव मुनि जी महाराज, मंचस्थ विराजमान समस्त समादरणीय संत वृंद, ये देखने मात्र से ही मालूम हो रहा है कि एक संत में कितनी ताकत है। जिनके पावन स्मरण करने के लिए अपने देश से ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से श्रद्धालुगण बना है। वैसे तो संत सब लक्षणों से ऊपर है। संत किसी लक्षण में बांधे नहीं है, किंतु फिर भी कुछ न कुछ उनके बारे में संकेत तो करना ही पड़ता है। जैसे परमात्मा का कोई लक्षण नहीं होता, वैसे ही उससे एक हुए इन संतों का भी कोई लक्षण नहीं होता। वो सब लक्षणों से परे होते हैं। इसलिए संकेत के लिए जब कोई कहता भी है तो संत का लक्षण करते हुए शास्त्रकार ने कहा, त्रिकाला वाद्य सदरूप परिज्ञान निजात्मनः संतो महांत इत्युक्त्वा वेद वेदांत को वेदयि। संत कौन है? शास्त्रकार संकेत करते हैं कि तीनों कालों में जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे अपने स्वरूप का जिन्होंने अच्छी तरह ज्ञान कर लिया है, परम सत्ता से जो
एक है, ऐसे सार्वभौम व्यक्तित्व को वेद वेदांत के जानने वाले संत कहते हैं। ये जो संत का लक्षण किया वो साधारण लोगों के द्वारा नहीं, वेद वेदांत को नहीं, वेद वेदांत के जो मर्मज्ञ हैं ऐसे मनीषी विद्वज्जन संत उसे कहते हैं जिसने अपने त्रिकाल अबाधित निज स्वस्वरूप का ज्ञान कर लिया। यही नहीं है, जैसे संत शाश्वत हैं, उनकी लीला है, कभी भी प्रकट होकर के हमारे सामने है, कभी तिरोहित होकर के वो अपनी लीला कर रहे हैं। शास्त्रकारों ने कहा, और इसी बात को सरल भाषा में, कि जैसे ये संत हैं वैसे ही इन संतों का संदेश कैसा है। इस बात को कवि सम्राट, राष्ट्रीय कवि हरिवंशोपाध्याय ने कहा, संत का संदेश, मैं वर्णन क्या करूं, लेकिन संत का संदेश दूर करता है तम अज्ञान, दूर करता है तम अज्ञान, मिटाता है जो भव का क्लेश। दिलों में नित्य जगाता ज्योति, भूत हित यही संत संदेश। हमारे तमो को, हमारे अज्ञान को जो नष्ट करते हैं, तथा जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हैं, वैसे ही भानुकर सदृश संत संदेश, संत का जो संदेश है वह सबको प्रकाशित करता है। ऐसा संत का संदेश है। और जो कहा कि संत का रूप कैसा है, संत का वेश कैसा है, तो आगे इन्होंने ही कहा, रूप जिनका है भव अनुराग। संत का रूप कैसा है? रूप जिनका है भव अनुराग, लोक हित व्रत ही जिनका वेश, कल्पतरु सदृश मोक्षदायक जो भूत हित पूत संत संदेश। इनका रूप संत भाव से अनुराग करते हैं, क्योंकि संत अंतर्मुख होते हैं और संसारी लोग संसार से राग करते हैं। संत अनुराग करते हैं, यही उनका रूप है, और लोक कल्याण का उन्होंने व्रत ले लिया है, यही उनका वेश है। और जैसे कल्प वृक्ष के पास जाने वाला क्या प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे ही जो इन संत के पास आता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जैसे परमात्मा के बारे में उपनिषदों ने गाया, यो यदिच्छति तस्य तत्, उस परमात्मा से जो चाहे जो वो ले ले, ऐसे ही इन संत के पास जो
आया जो चाहा मिला। तो इनका रूप है भव अनुराग, वेश है लोकमृत। इसलिए हमारे जो राष्ट्रवादी संत हैं अपने स्वरूप में मस्त, जो राष्ट्रवादी संत हैं वे राष्ट्र की सेवा कैसे करते हैं? उनकी दृष्टि में यह राष्ट्र ब्रह्म है, क्योंकि संत की अपने स्वरूप में मस्त हुए संत की दृष्टि ब्रह्म दृष्टि होती है। लेकिन जो बहिर्मुख लोग हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, उनकी दृष्टि में ये ब्रह्म ही सृष्टि है। तो अंतर्मुख राष्ट्रवादी संतों की दृष्टि में ये सृष्टि ही ब्रह्म है, लेकिन बहिर्मुख लोगों की दृष्टि में ये ब्रह्म सृष्टि है। तो ऐसी उनकी दृष्टि होती है। और जब ऐसे संत प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें क्या देते हैं? इसके लिए शास्त्रकारों ने कहा, संत की जो प्रसन्नता है वह हमें मोक्ष सुख प्रदान करती है। ये प्रसन्न होकर के हमें मोक्ष देते हैं। और मोक्ष क्या है? हमारे मोह का नाश ही मोक्ष है। तो ये संतों की प्रसन्नता है। और संतों की सामर्थ्य कैसी है, इसके बारे में व्यास जी ने महाभारत में कहा कि संतः सत्येन तपन्ति सूर्यम्, संतो भव्यं तपसा धारयन्ति। संत की सामर्थ्य ऐसी है कि वह अपने तप से सूर्य में भी तप प्रदान करते हैं, अपने सत्य से सूर्य में तप प्रदान करते हैं, और उस तप को प्राप्त करके सूर्य सबको प्रकाश देते हैं। और उन संतों की तपस्या ऐसी है कि उनकी तपस्या से यह पृथ्वी औरों को धारण करती है। और जैसे कल्प वृक्ष सबको देता है, जो उसके पास गया, वैसे ही कल्पतरोर समः फलदः, कल्प वृक्ष के समान फल देते हैं। ऐसे संतम सुशांतम सततम नमामि। ऐसे इन संतों को हमारा नमस्कार। संतों की मौज है, संतों की मस्ती है। कोई कोई संत तो अपनी मस्ती में एक जगह ही स्थिर रहते हैं, और कोई कोई संत जगह जगह घूमकर करतार करते हैं। ऐसे संतों के बारे में व्यास जी ने महाभारत में लिखा है कि जो संत एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते हैं, वे तो उन बादलों के समान हैं जो यत्र तत्र कहीं से भी जल इकट्ठा करके बरसाते हैं और कृत कृत करते हैं धरा को। अध्यात्म के मोती चुनकर, जैसे बादल इधर उधर से जल इकट्ठा करके इधर उधर बरसता है, वैसे ये संत जो इधर उधर भ्रमण करते हैं, जो परिव्राजकाचार्य हैं, वे अध्यात्म के मोतियों को जगह जगह जाकर के उन बादलों की भांति वितरित करते हैं। और जो आश्रम बना कर रहते हैं वे कल्प वृक्ष के समान है, जिसकी शाखा प्रशाखा इधर उधर फैल रही है, और उसके नीचे जो जाता है उसे शांति मिलती है। तो एक जगह संत स्थिर हैं, तब भी हमें शांति दे रहे हैं, और जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, तब भी हमें कृतार्थ कर रहे हैं। ऐसे संतों की चरण धूलि कैसी है? ऐसे संतों की चरण धूलि का वर्णन कौन क्या करे?
स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसे जीवन मुक्त महान पुरुषों के पीछे मैं घूमता हूं कि उनके चरणों की रज उड़े, मेरे पर पड़े, मैं कृतकृत हो जाऊं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहं नित्यम पूये यद्यंघ्रिरेणोऽपि। तो इनकी चरण धूली, इसके लिए तो भगवान भी ललायित है। वे कहते हैं मैं पवित्र हो जाऊं। चरण धूल ऐसी है। एक बार किसी ने नानक जी से पूछा की गल है, बैठे थे अपनी मस्ती में, किसी ने पूछा की गल है, उत्तर दिया कि पागल है। बोले कैसे महाराज? तो कहते हैं पागल है। माँ के गर्भ में हमने परमात्मा से जो कहा था, धरा पर जाकर के तेरा भजन करेंगे, लोगों को अध्यात्म का प्रसाद बांटेंगे, वो बात हमने पा ली है। तो एक तो संत पागल है जिसने प्राप्तव्य वस्तु को पा लिया है, लेकिन बहिर्मुख भी पागल है जो कि दुनिया के भौतिक विनाशी पदार्थ पाने के लिए रात दिन प्रयास करता है, लेकिन कर गया है। तो संतों का पागलपन ही बड़ा गुजरता है। तो ऐसे संतों के लिए जिनका संदेश पवित्र, जिनका रूप संसार को प्रेम प्रदान करता है, जिनका वेश लोक व्रत ही है, जिनकी प्रसन्नता मोक्ष प्रदान करती है और जिनकी चरण धूल से परमात्मा भी चाहता है कि मैं पवित्र हो जाऊं, तो हमारी ये कामना है कि ऐसे संत बार बार इस धरा पर आए और सर्वत्र बसंत जगती तलेस्मिन् ईदृशा संता, ऐसे संत बार बार धरा पर आए, हमको प्रकाश दें। और ऐसे संत जिनका वर्णन किया, ऐसे संत पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय संत दलेल सिंह जी महाराज, उनकी आज 10वीं पुण्यतिथि पर हम एकत्रित हुए, हमें पुण्य लाभ मिला। और सबसे बड़ा पुण्य है अंतःकरण की शुद्धि। संत की सामर्थ्य देखो कि आज हम सबको इन्होंने एक दिल को ही नहीं जोड़ा, दूर दूर से इतने दिल यहाँ मिलकर के एक हो गए। ऐसे प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन संत श्री दलेर सिंह को हम बार बार नमन करते हैं, और नमन करते हैं यहाँ की भूमि को जहाँ उन्होंने प्रकट होकर के लीला की, और शुभ कामना करते हैं उनके लिए, श्रद्धालु भक्तों के लिए जो पूज्य महाराज श्री की इस पुण्यतिथि पर आकर के पुण्य लाभ ले रहे हैं, संतों के दर्शन कर रहे हैं। तो यह पावन अवसर पूज्य महाराज श्री को सतत नमन। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की। 1 मिनट नाम। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी,
अनमतिशयेन। ओम शांति शांति शांति। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।